जब भी लगे तुम हार रहे हो, अब नहीं होगा तुमसे, तो हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश जरूर करना। क्या पता आपकी वो आखिरी कोशिश ही आपको आपकी सफलता तक लेके जाए। सक्सेस की इस जर्नी में आपको आपके स्ट्रगल के किस पॉइंट पे आपको सक्सेस मिल जाए, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए अपनी इस जर्नी में कभी हार मत मानना और स्ट्रगल करते रहना, अपनी मेहनत को जारी करते रहना, जिससे कि आपको आपकी सफलता मिले। दिस जर्नी में बी टफ, द जर्नी में बी टफ, बट सो आर यू। आपकी सक्सेस की जर्नी मजबूत हो सकती है, बट आप भी कम मजबूत नहीं हो। इसीलिए अपने सपनों की इस जर्नी में हार मत मानना और कंटिन्यूटी के साथ अपने इस सफर पे चलते रहना। वेलकम टू शकु मैथ्स में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ, जिससे कि आप अपनी इस जर्नी में एग्जाम तक हार नहीं मानो और थको नहीं, रुको नहीं, और अपने सपनों को अचीव कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स का बैच, जहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्रेमर रूल देखा था। आज हम क्रेमर रूल की हेल्प से एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसको हम क्रेमर रूल की हेल्प से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। सपोज अल्फा बीटा गामा belongs to R, consider the following system of linear equation x plus z is equal to gamma x plus beta y plus z बराबर गामा x plus अल्फा z बराबर बीटा। ये आपका आईआईटी जेम 2018 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ द सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर आपके पास ये सिस्टम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट रखता हो, इसमें आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस की कितनी पॉसिबिलिटीज है? थ्री पॉसिबिलिटीज है। या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब कि आपका सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो क्रेमर रूल से हमें पता है या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, या तो डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से बनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो नॉन जीरो होगा, या फिर अगर जीरो होगा, अगर डेल जीरो होगा, तो आपके पास डेल एक्स भी जीरो होगा, डेल वाई भी जीरो होगा, और डेल जेड भी जीरो। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब आपको पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए हमारी, वो क्या बनेगी? 1 1 1, 1 बीटा 1, 1 बीटा 1, 1 1 अल्फा, 1 1 अल्फा। सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 बीटा अल्फा -1 -1
अल्फा माइनस वन प्लस वन, वन माइनस डेल की वैल्यू आपके पास आएगी बीटा अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा प्लस वन माइनस बी। ये वन से बन गया, यहाँ से आपने अल्फा कॉमन लिया और आया बीटा माइनस वन प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बन गया बीटा माइनस वन। तो आपके पास डेल की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट होगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो डेल डज नॉट इक्वल टू होगा या फिर डेल जीरो होगा। अगर आपके पास डेल डज नॉट इक्वल टू है, डिटरमिनेंट अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डेल डज नॉट इक्वल टू होगा। इसके लिए क्या होगा आपके पास अल्फा डज नॉट इक्वल टू वन और बीटा डज नॉट इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास बीटा अगर डज नॉट इक्वल टू वन है, बीटा डज नॉट इक्वल टू वन है तो अल्फा भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू वन है। और यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन बोल रहा है इफ बीटा डज नॉट इक्वल टू वन देन अल्फा इज इक्वल टू वन। बीटा डज नॉट इक्वल टू वन देन अल्फा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे जब अगर बीटा डज नॉट इक्वल टू वन है तो हमारा अल्फा भी डज नॉट इक्वल टू वन होगा, इसीलिए सी ऑप्शन इज डिस्कार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपके पास डिटरमिनेंट अगर जीरो हो, अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो हम चेक करेंगे अल्फा और गामा की वैल्यूज। अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो यहाँ पे आपके पास अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है अल्फा बराबर वन हो सकता है या फिर बीटा बराबर वन। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से आप मैंने अगर अल्फा वन लिया फर्स्ट केस के लिए कि अगर अल्फा अगर वन है, अगर अल्फा अगर वन है तो आपको गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए अगर आपका डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा की मैंने वैल्यू वन कर दी, दो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा। अगर आपके पास डेल जीरो है तो कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि डेल के साथ साथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी जीरो होना चाहिए। डेल एक्स क्या बनेगा आपके पास वन गामा बीटा, यहाँ से वन गामा बीटा वन बीटा वन 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 वन। डेल वाई बनेगा आपके पास वन 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 गामा बीटा वन 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 एंड डेल जेड बनेगा आपके पास वन 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 बीटा वन वन गामा। अब देखिए यहाँ पे डेल एक्स डेल बाई डेल जेड जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको टू कॉलम्स को इक्वल करना पड़ेगा, टू कॉलम्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास अगर अल्फा की वैल्यू वन है, अल्फा की वैल्यू अगर वन है तो बीटा की वैल्यू क्या गामा की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपके पास डेल वाई तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम आ रही है। डेल जेड में देखिए यहाँ से आप अगर इसको इसको सेम बनाना है, इसको और इसको सेम बनाना है तो यहाँ से आप पॉसिबल है कि गामा की वैल्यू क्या आएगी वन और बीटा की वैल्यू भी वन, गामा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू भी वन। यहाँ से भी सेम ही पॉसिबल है कि गामा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू भी वन। तो अगर आपके पास अगर अल्फा वन है, अल्फा वन है तो गामा क्या आएगा वन विच इज करेक्ट।
अब आपको देखना है बीटा अगर 1 है तो गामा अल्फा इक्वल होंगे। अगर बीटा अगर 1 है, आपने यहाँ पे हमारा था अल्फा, यहाँ पे हमारा क्या था अल्फा। अब आपको देखना है कि बीटा अगर 1 है, मैंने रखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा। बीटा की जगह 1 और आपको अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 1 1 अल्फा आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 1 अल्फा आएगा। यहाँ पे मैं अल्फा की जगह तो अल्फा ही रख रही हूँ, बीटा को 1 से रिप्लेस कर रही हूँ उसी मैट्रिक्स में सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए। यहाँ पे 1 1 1 1, बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 मान ली, एंड 1 ये रिप्लेस होगा आपका अल्फा गामा 1। तो आपकी ये 3 मैट्रिक्स इस टाइप से बनेगी। अब देखिए यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट तो आपका 0 आएगा कि दो रोज क्या है, दो कॉलम्स क्या है, सेम है। डेल तो 0 आ जाएगा। अब डेल एक्स कब 0 होगा आपके पास, जब आपके पास अल्फा क्या हो, इस रो को इसके इक्वल बनाना है, बीटा और गामा की वैल्यूज पूछनी है। तो यहाँ से अगर इस रो को इसके इक्वल बनाना है तो यहाँ से अल्फा बनाएगा, अल्फा की वैल्यू बनाएगी। तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर बनाएगी तो यहाँ से ये पॉसिबल है। अब देखिए अगर डेल वाई को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 हो गया। यहाँ से डेल जेड ऑटोमेटिकली 0 होगा, डेल जेड 0 होगा। लेकिन अगर अल्फा अगर 1 ना हो, अगर अल्फा अगर 1 नहीं हो तो क्या होगा, अगर अल्फा अगर 1 नहीं है तो यहाँ पे देखिए अगर अल्फा 1 भी हो तो यहाँ पे गामा के लिए क्या होगा, तो गामा की वैल्यू अगर चेक करोगे तो यहाँ से आपके पास गामा की वैल्यू चेक करोगे 1 1 1, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट चेक करोगे और डिटरमिनेंट को 0 रखोगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का डिटरमिनेंट निकाल के गामा की वैल्यू चेक करोगे, यहाँ से आपके पास आएगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1 गामा माइनस 1 प्लस 1 गामा माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास ये तो 0 हो गया, क्या आएगा माइनस गामा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1। इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ गया है, यहाँ से वो गामा की वैल्यूज चेक करनी है। तो यहाँ पे आप एक बार अल्फा को 1 ना लेके यहाँ पे आप अल्फा ही रख लीजिए, ये अल्फा आएगा एंड ये भी अल्फा, यहाँ पे अल्फा रखिए और यहाँ भी अल्फा। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगा, अल्फा अल्फा गामा माइनस 1 प्लस 1 गामा माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास अल्फा माइनस 1
यहाँ से अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा गामा +1 प्लस गामा -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप गामा कॉमन ले लीजिए, अल्फा -1 अल्फा +1। यहाँ से अगर आपने गामा कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ पे बना अल्फा -1। यहाँ से अल्फा -1 कॉमन आएगा, ये बनेगा अल्फा -1 और अल्फा +1 माइनस गामा। यहाँ पे आपके पास अब देखिए, अगर डेल एक्स जीरो होगा, डेल एक्स अगर जीरो होगा, यहाँ पे या तो अल्फा 1 होगा या यहाँ पे अल्फा +1 माइनस गामा 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा +1 इज इक्वल टू गामा। एक पॉसिबिलिटी क्या आ गई। अब आपको डेल वाई देखना है, अब आपको डेल वाई चेक करना है। आप डेल वाई के लिए क्या करोगे, आपके पास डिटरमिनेंट बनेगा 1 1 1 अल्फा गामा 1 1 1 अल्फा का डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ से अल्फा गामा -1 माइनस अल्फा अल्फा -1 +1 1 माइनस गामा। तो यहाँ से आपके पास डेल वाई अगर जीरो होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल अगर जीरो है तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों का जीरो होना कंपलसरी है। तो यहाँ से हमने जब डेल एक्स को जीरो किया, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि अल्फा 1 होगा या फिर अल्फा +1 इज इक्वल टू गामा होगा। अब आपको अदर वैल्यूज चेक करनी है, तो यहाँ से डेल वाई जीरो होगा, यहाँ पे आएगा अल्फा गामा -1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा +1 माइनस गामा। तो यहाँ से ये जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ से अल्फा कॉमन आएगा, तो गामा माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा विच इज गामा माइनस अल्फा अल्फा -1 विच इज 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, या तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब कि गामा इज इक्वल टू अल्फा आएगा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा और गामा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर अल्फा और गामा अगर सेम होंगे, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपके पास कि अगर बीटा अगर 1 है, बीटा अगर आपने 1 लिया है, तो आपके पास इन कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो गामा किसके इक्वल आएगा, अल्फा के। तो यहाँ से बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। अब गामा इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 होगी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास निकल के आया था अभी अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 निकाला था हमने। यहाँ पे आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे गामा की वैल्यू अल्फा +1 आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर गामा की वैल्यू 1 हो तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, विच इज
डज नॉट करेक्ट। तो आपके पास ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट एंड सी एंड डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड में वो दो टाइप्स है, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस मेथड। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स में आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, में आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में होगी, वेर A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, x आपका n क्रॉस 1 की होगी और B भी ऑल्सो n क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब अगर आपके पास A इज नॉन सिंगुलर है, अगर A आपके पास नॉन सिंगुलर है तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो वो क्या होती है, इन्वर्टेबल होती है। और अगर इन्वर्टेबल होती है तो आप उसके इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये भी हमने देखा ही था। अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट अगर आपके पास डज नॉट इक्वल टू है तो हम बोल सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे डज अगर डिटरमिनेंट इक्वल होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि उस वो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये हम चेक करेंगे एडजॉइंट की हेल्प से। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स अगर आपके पास जीरो हो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, infinite many solutions. In this case, we say that equations are dependent. अगर आपके पास कंसिस्टेंट होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो है तो हम बोलेंगे कि वहां पे आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। अब देखिए अगर होमोजीनियस है तो क्या होगा आपके पास, इफ b is equal to zero, अगर b is equal to zero then system becomes homogeneous system, वो तभी होमोजीनियस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ax is equal to zero आएगा। तो अगर डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट अगर a का नॉन जीरो है तो सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो है देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। होमोजीनियस में आपके पास दो ही केस होते हैं, या तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर स्मॉल स्टेप्स दे क्रिएट बिग चेंजेस। आप अपने आप पे और अपने छोटे कदमों पे विश्वास रखना हमेशा, आपका ये विश्वास ही आपकी बड़ी सफलताओं में एक चेंजेस होगा, आपको एक बड़ी सफलता दिलाने में काफी हेल्पफुल करेगा। तो कभी भी स्टार्टिंग करने से डरना मत,
और अगर आप छोटे-छोटे स्टेप से ही कर रहे हो, तो आपको एक दिन आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन है और आपको इसे मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको हम कैसे करेंगे? मैट्रिक्स मेथड में आपके पास अगर ये सिस्टम है, देखिए यहाँ पे 1 2 -3, यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम को आप क्या करोगे? अलाइनमेंट यहाँ पे चेक करोगे कि एक्स एक्स है कि नहीं मैट्रिक्स बनाने से पहले। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 1 2 1। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। हर एक कॉलम में यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट और यहाँ पे जेड के कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो ऐसे बनेगा, -x + 2y + z = 5 and -2x + y + zx = 3। अब आपको मैट्रिक्स बनानी है 1 -1 -2 2 2 1 -3 1 1। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का, और डेल आपका क्या होगा? 1 2 -1 -2 -1 प्लस के 2 -3 -1 प्लस के 4। तो यहाँ से आपके पास 1 -2 माइनस के 9। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का 10 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपका क्या आ गया? डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेम का ही है। यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट व्हेन b1 b2 b3। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको पहले क्रैमर रूल से चेक करना है, फिर आपको मैट रैंक मेथड से चेक करना है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर कौन सा आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए शको मैथ्स आपके साथ। जितने से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही कम टाइम में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी है या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया गया। व्हाट्सएप चैनल पे आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।